आज हम वेक्टर स्पेस में एक थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसके बारे में देखेंगे। हम इसका प्रूफ देखेंगे और फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट देख लेते हैं पहले। थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी के एक फील्ड है, कोई सेट है के, वो अगर फील्ड है और एफ उसका सब फील्ड है, तो जो के एफ होता है वो एक वेक्टर स्पेस बनता ही बनता है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, के एक सेट लेना है जो कि एक फील्ड होना चाहिए। फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर चुके हैं। तो के अगर फील्ड है, एफ इसका सब फील्ड है। सब फील्ड का मतलब एफ इसका सबसेट होगा ही, तो ये इसका सब फील्ड भी है। ठीक है, तो आपको बताना है जो के एफ एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो इसको हमें इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे इस थ्योरम को। तो देखिए बहुत सिंपल प्रूफ है, आप देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए कि कोई भी वी एफ वेक्टर स्पेस बनता है जब ये प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, तो बस यही सारी प्रॉपर्टीज़ अगर आप जो हमने यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं के एफ में सेटिस्फाई कर दी तो आप ये कहेंगे कि के एफ एक वेक्टर स्पेस बन रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले आप फील्ड की डेफिनेशन एक बार मैं और बता देती हूँ कि फील्ड होता कब है। मान लीजिए आपने कह दिया है एच एक सेट है, ये एक फील्ड है। तो फील्ड का मतलब होता है इसमें दो ऑपरेशन होंगे, एक प्लस से डिनोट किया जाएगा और एक मल्टीप्लिकेशन से डिनोट किया जाएगा। तो जब ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, जब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता है, क्या प्रॉपर्टी होल्ड करता है शॉर्ट में समझेंगे, एच प्लस एच डॉट, और एच प्लस जो होना चाहिए वो आपका अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप बनाना चाहिए। यानी कि अबेलियन ग्रुप में ऑलरेडी 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और एच डॉट जो होता है वो आपका ये भी अबेलियन ग्रुप बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। ये भी आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ इनबिल्ट है इसमें अबेलियन ग्रुप वाले टर्म में। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी दोनों साइड से, यानी कि अगर आप ए प्लस बी डॉट सी ले रहे हैं तो ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी लिख सकते हैं, और ए डॉट बी प्लस सी लिख रहे हैं तो आप इसे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये वाला राइट में है तो इस वजह से इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट में है तो इसे हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जब कोई सेट ये प्रॉपर्टीज होल्ड करता है तो उसे हम फील्ड कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए गिवन क्या है यहाँ पे, आपको गिवन है एक जो कि सेट है आपका के और एक इसका सबसेट है एफ। ठीक है, तो के आपका क्या है, एक फील्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो फील्ड है ऑलरेडी, के फील्ड है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ तो के में होल्ड होंगी। ठीक है, और एफ क्या है, सब फील्ड है। तो सब फील्ड का मतलब ये होता है, पहली बात हम जब वेक्टर स्पेस की बात करते हैं तो वेक्टर स्पेस इस फॉर्म का होता है वी एफ। तो जहाँ पे वी तो के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कहते हैं, एफ के एलिमेंट को हम स्केलर्स कहते हैं, लेकिन एफ जो होना चाहिए वो आपका फील्ड होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन, आप अगर के एफ फील्ड वेक्टर स्पेस आपको प्रूफ करना है तो एफ आपका फील्ड होना चाहिए। तो एफ यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ के का सब फील्ड दिया हुआ है। तो सब फील्ड का क्या मतलब होता है कि ऑलरेडी एक फील्ड है। ठीक है, तो जैसे ग्रुप सब ग्रुप होता है, यानी कि मेन सेट अलग है, इसके अंदर का एक सबसेट ले लिया, ये फिर से ग्रुप बन रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर है तो इस वजह से सब ग्रुप है। इसी तरीके से के बड़ा सेट है, ये फील्ड था, लेकिन इसके अंदर का जो एलिमेंट्स है ये फिर से फील्ड बना रहा है, ये जो एफ है, तो ये इसका सब फील्ड हो गया है, तो ये फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेगा। तो ये इस तरीके से ये पहली डेफिनेशन जो है आधी कि के एफ में एफ जो होना चाहिए वो फील्ड होना चाहिए, वो तो है क्योंकि तो गिवन है, क्योंकि ये सब फील्ड है तो फील्ड भी है। अब हमें क्या करना है, ये जो इन दोनों के एलिमेंट्स हैं ये सारे कंबाइन करके ये सारी प्रॉपर्टीज़ अगर होल्ड करते हैं तो ये वेक्टर स्पेस बना देगा। ठीक है, अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, पहले हम लिख लेते हैं आपको क्या प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करनी पड़ेंगी। के एफ को अगर आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि के और प्लस इसको क्या बनाना पड़ेगा, अबेलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, अबेलियन ग्रुप बनाना पड़ेगा, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो के और एफ के एलिमेंट हैं, ठीक है, के एफ होना चाहिए जो आपका, वो क्लोज्ड होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये दूसरी हो गई। और बाकी कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि वो हम उसी में देख लेंगे जो हमारी यहाँ पे हमने लिखी हुई है सारी प्रॉपर्टी केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए
के प्लस अबिलियन ग्रुप बनाता है कि नहीं बनाता? के प्लस अबिलियन ग्रुप बनाएगा। क्यों? क्योंकि के फील्ड है, के फील्ड है तो के प्लस तो अबिलियन ग्रुप होता ही होता है ऑटोमेटिकली। तो बस ये सेटिस्फाई है कि ऑलरेडी के इज़ फील्ड, तो के प्लस तो अबिलियन ग्रुप होगा ही, ये तो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो पहला वाला केस आपका फिनिश हो गया। ये हमने पांचों प्रॉपर्टीज़ आपको अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी ये अबिलियन ग्रुप बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि क्लोज होना चाहिए अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि अगर आप एक एलिमेंट के से लें, जिसको हमने सपोज करिए आपने वी से डिनोट कर दिया, और एक एलिमेंट आपने एफ से लिया जो कि स्केलर है, इसको हमने ए से डिनोट कर दिया। तो अगर आप इन दोनों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको फिर से के का एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है ना, वी एफ में क्या होता है, एक एलिमेंट आप फील्ड का लोगे, एक एलिमेंट आप वी का लोगे, स्केलर और वेक्टर दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको फिर से वेक्टर मिलना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए, बेसिकली आप कह रहे हो एक एलिमेंट ए का, एक एलिमेंट एफ का, दोनों को मल्टीप्लाई करके के में पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली जो एलिमेंट एफ का है वो है तो के का ही ना, क्योंकि एफ आप कह तो रहे हो कि ए बिलोंग कर रहा है एफ में, क्योंकि आपको वेक्टर स्पेस के हिसाब से दिखना है, लेकिन एफ किसका सबसेट है? के का। इनडायरेक्टली ए किसका एलिमेंट हो गया? के का, और वी तो हम ले ही रहे हैं के का एलिमेंट, तो वी भी ए का एलिमेंट है और ए भी के का एलिमेंट है। और के क्या होता है? के हमने कहा था के डॉट भी अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो हमें अबिलियन से अभी उतना मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि अबिलियन है मतलब क्लोज्ड भी होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि अगर मैं के दो एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो फिर से मुझे किसका एलिमेंट मिलेगा? के का मिलेगा। तो हो गया क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। तो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी में देख लीजिए, यहीं पे साइड में समझा देते हैं तो जल्दी से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पहली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आप यहाँ पे वी एफ चल रहा था, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? के और एफ चल रहा है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट आपने किस में ले लिए? एफ में ले लिए, वी में भी आपने दो एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे के में ले लिए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है, यानी कि ए इंटू यू प्लस वी इज इक्वल टू ये आना चाहिए। तो अब आप एक बार बताइए, ए और बी एफ के तो है नहीं, मतलब एफ के हैं, बट एफ तो सबसेट ही है ना के का। तो इनडायरेक्टली ए बी यू वी सब के सब किसके एलिमेंट हो गए? के। और के क्या है? आपकी फील्ड, और फील्ड में आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली प्रॉपर्टी लगती है, एक राइट वाली भी और लेफ्ट वाली भी। तो अपने आप ही ये भी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई और ये भी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ए बी यू वी सब किसके एलिमेंट है? के। तो लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ये तीनों हो गया। अब आते हैं इस वाली प्रॉपर्टी में। इसमें क्या करना होता है? आपको दो एलिमेंट लेने होते हैं फील्ड के, यानी कि एफ के, और एक एलिमेंट लेना होता है आपको स्केलर। दो स्केलर होते हैं, एक वेक्टर होता है। तो आपको बताना है कि अगर मैं इसका ब्रैकेट शिफ्ट कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप फिर से वही चीज़, ए बी यू दिखने को अलग अलग दिख रहे हैं, बट इस एग्जाम्पल के लिए तीनों ही किसके एलिमेंट हो गए? के। अभी तो आप ये एफ के कह रहे हो, ये के कह रहे हो, बट एफ तो सबसेट ही है ना के का, तो ये तीनों ही किसके एलिमेंट हो गए? के। यानी कि के तीनों ही एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन में अगर आप ब्रैकेट शिफ्ट कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन के अंदर में एसोसिएटिविटी। तो के डॉट तो आपका अबिलियन ग्रुप होता है ना, अबिलियन ग्रुप का मतलब ही होता है पहला क्लोज्ड, क्लोज से आपका ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। नेक्स्ट क्या आता है? एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी ही तो है ये, तो ये भी हो गया क्योंकि वो फील्ड है। जस्ट बिकॉज वो फील्ड है तो आपका ये प्रॉपर्टी अपने आप होल्ड हो गई। लास्ट आता है कि आपका एफ में एक एलिमेंट ऐसा आना चाहिए जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होती हो। तो फिर से यहाँ पे जो के एफ है, इसमें एफ सब फील्ड है, सब फील्ड तो है पर फील्ड ही हुआ ना, फील्ड की प्रॉपर्टीज़ तो होल्ड करेगा। फील्ड में आपका अभी हमने कहा था क्लोज होता है, तो उसमें क्लोज होता है, एसोसिएटिव होता है, और अबिलियन ग्रुप होने के लिए आपको उसमें एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आनी चाहिए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही तो डिनोट कर रही है वन को, तो वन बिलोंग करेगा एफ में, क्योंकि ये फील्ड है, एफ भी वन बिलोंग करेगा एफ में, और ये वन जो है वो एफ के साथ साथ के का भी तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस वजह से 1 इंटू के का कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए यहाँ पे यू करके, तो फिर से क्या बनेगा? यू ही बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, क्योंकि के फील्ड है और एफ इसी के अंदर पड़ रहा है, तो इस वजह से ये सारी प्रॉपर्टीज बाय डिफ़ॉल्ट ही होल्ड करता है। तो इस वजह से के एफ क्या हो गया? आपका वेक्टर स्पेस हो गया। तो आई होप बहुत सिंपल था ये, इसका प्रूफ बहुत इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था। ऑलरेडी बस आपको बस यही चीज़ मेंशन करनी है कि ये ऑलरेडी फील्ड है तो ये भी होल्ड करेगा, फील्ड है तो ये भी होल्ड करेगा, सारी प्रॉपर्टीज़ उसके फील्ड होने के बाद होल्ड हो जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थ्योरम का प्रूफ। ठीक है, तो
नेक्स्ट बात कर रहे थे हम इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल हम पिछले भी देख चुके हो। आपने देखा होगा कि हमने बात करी थी कि आपका आर वेक्टर स्पेस होता है, RQ वेक्टर स्पेस होता है, CR वेक्टर स्पेस होता है। तो अगर आपने फील्ड वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता है R भी एक फील्ड होता है, C भी फील्ड बनता है और Q भी एक क्या बनता है, आपका फील्ड बनता है। ठीक है, तो इस चक्कर में आपका जब ये सारे एलिमेंट ही आपके फील्ड बन रहे हैं तो इस में देख सकते हैं कि R का सबसेट हो सकता है, कोई सबसेट खुद का सबसेट होता है। तो R क्या बन गया, वेक्टर स्पेस। RQ देखिए, Q भी फील्ड होता है बट R क्या हो गया, सबसेट ऑफ क्या हो, सॉरी Q क्या होता है, सबसेट ऑफ R। ये भी फील्ड, ये भी फील्ड, ये इसकी क्या हो गई, सब फील्ड। तो ये देखिए, ये फील्ड है, ये सब फील्ड है, तो वेक्टर स्पेस बना रहा है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी होता है, वो फील्ड बनाता है। तो इस तरीके से R जो है ये भी आपका इसी का सबसेट है। तो ये भी देखिए, ये इसका सब फील्ड है, तो ये भी वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो इसी लॉजिक से आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं कि जब आपका के अगर फील्ड है और उसके आगे आप उसका सब फील्ड लिख देते हैं तो ये हमेशा ही वेक्टर स्पेस बनता है। बाकी इनके अलग अलग प्रूफ तो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। तो जैसे आपने देखा होगा QR ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि Q फील्ड है, R फील्ड है, बट R सब फील्ड नहीं होता Q का। क्यों? क्योंकि R सबसेट ही नहीं होता Q का। R में तो इरेशनल रेशनल सब आएंगे, Q तो सिर्फ रेशनल नंबर वाला पॉइंट है। तो इस तरीके से आप इस थ्योरम को देख सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सब स्पेस के बारे में बात करेंगे।